सनफ्लावर पॉट, जिसके लिए हमें ग्रीन कलर का धागा, येलो कलर का धागा और ये थोड़ा सा क्रीम कलर का धागा और इस तरह की वायर और 3 mm का हुक चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे पॉट। पॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। मैजिक सर्किल के ऊपर एक चैन बनाएंगे ताकि मैजिक सर्किल हमारा सिक्योर हो जाए। अब इस मैजिक सर्किल में हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। काउंट लाजमी कर लीजिएगा अपने स्टिचेस को। अब इस मैजिक सर्किल को हम कर देंगे क्लोज। जो हमारा पहले वाला सिंगल क्रोशिया होगा उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ये वाले धागे को भी साथ ले लीजिएगा। इस तरह करने से हमारा जो है मैजिक सर्किल टाइटली क्लोज हो जाता है। इस तरह का जब स्टिच आ जाए, जब स्लिप स्टिच बड़ा हो तो उसको हम मिनिमाइज कर देते हैं इस तरह खींचकर। अब दोबारा से हम एक चैन बनाएंगे। ठीक है, सेम स्टिच में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाया था उसी स्टिच में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कितने स्टिचेस होंगे? 16। ठीक है, इस राउंड को हम कंप्लीट, हमारा सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले वाले स्टिच में जो है हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप को मिनिमाइज कर देंगे, दोबारा से एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे। अब हमारा पैटर्न क्या होगा? एक में एक सिंगल क्रोशिया, एक में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 24 स्टिचेस। हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। इस राउंड में हमारे पास कितने स्टिचेस हैं? 24 स्टिचेस हैं। अब हम इस राउंड को पहले वाले स्टिच में क्लोज कर देंगे इस तरह, एक चैन बनाएंगे। अब हमारे पास 2 लूप हैं, एक फ्रंट लूप है और एक बैक लूप है। बैक लूप कौन सा है? जो इस तरफ आएगा, जो फ्रंट लूप है वो इस तरफ होगा। अब हम हर स्टिच में एक स्टिच बनाएंगे लेकिन बैक लूप में। एक चैन हमने बना ली है। ये थोड़ा स्टिच टाइट है मेरा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड के हम दोनों लूप में, हमने सबके फोर्थ राउंड में बैक लूप में काम किया था। अब हम फिफ्थ राउंड में फ्रंट लूप में ही, दोनों लूप में काम करेंगे। दोनों लूप में ही स्लिप स्टिच लगाएंगे, एक चैन बनाएंगे, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा फिफ्थ से लेकर 9th राउंड तक हमारा सेम है, एक हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। इस राउंड को भी हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे, हर स्टिच में एक सिंगल। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट है। पहले वाले में हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चैन बनाएंगे, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारा 5 से लेकर 9 राउंड तक सेम है। वैसे तो 4 राउंड भी सेम ही हैं, 24 स्टिचेस ही हैं, लेकिन
उसमें हमने बैक लूप में काम किया है, दोनों लूप में नहीं काम किया। हर हर राउंड में हमने दोनों लूप में काम करना है, फर्स्ट से लेकर 9 तक, लेकिन फोर्थ राउंड में हमने सिर्फ और सिर्फ बैक लूप में काम करना है। और फोर्थ राउंड से लेकर 9th राउंड तक हमारे स्टिचेस जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, मैं 9 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 9th राउंड हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को पोट की जो है हाइट इससे भी ज़्यादा चाहिए तो वो इसको मज़ीद 1-2 राउंड इंक्रीज़ कर सकता है। अगर इतनी है तो ठीक है, इनफ है, देख लें इतना सा है, इतना सा। ठीक है, पहले वाले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे, स्टिच को मिनिमाइज़ कर देंगे, एक चैन बना लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लूप को थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, क्रोशिया को घुमा लेंगे, इस तरफ काम नहीं करेंगे, इस तरफ काम करेंगे। फ्रंट लूप में, बैक लूप में नहीं। निकाल के धागा बाहर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा राउंड हो गया, ट्विस्ट हो गया। दोबारा से देखें इसको, फ्रंट लूप से इस तरह पास करेंगे, धागे को बाहर लेके आएंगे, दोनों लूप में से निकाल दें। हम बना सिंगल क्रोशे ही रहे हैं, लेकिन टर्न करके। हमें थोड़ा सा राउंड राउंड सा पैटर्न चाहिए एजिस पर। सॉरी सेम स्टिच में चला गया था। इस तरह पास किया, इस तरह बाहर लेकर आए। जब हम इसको पास करके ऊपर की तरफ नहीं खींचे, इसको पास करके डायरेक्टली नीचे से ही लेकर आ जाए इस तरह, तो ये बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको उस तरफ से ही खींचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बना के दिखा रही हूँ कि हमने क्या करना है। हमारा ये फ्रंट लूप है, 2 लूप होते हैं हमारे पास, एक ये बैक लूप है। अभी ये इस तरफ से अगर इस तरह पकड़ेंगे तो ये हमारा फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। अगर हम इसको इस तरह पकड़ेंगे तो ये हमारा फ्रंट लूप है, वो हमारा बैक लूप है। ठीक है, पोर्ट को हमने इस तरह पकड़ना है, ना कि इस तरह। हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है, घुमाकर फ्रंट लूप, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप में से हमने धागे को क्रोशिया को निकालना है। नीचे से लेकर आएंगे हम धागे को। दोबारा से देखें एक बार। ये हमारे एक एक लूप अंदर की तरफ बचता जा रहा है। सिर्फ इस तरह का राउंड राउंड टेक्सचर आया है। अब हम इसको टर्न करके पकड़ लेंगे और जो पहला हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। कुछ स्टिचेस इतने टाइट होते हैं कि उनको खींचने बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। अब बैक साइड पे देखें, जो हमने बैक लूप में काम किया था और उनके फ्रंट लूप्स रिमेनिंग है, तो हम कहीं से भी अपने क्रोशिया को जो है इंसर्ट कर लेंगे, किसी भी स्टिच में से एक चैन बना लेंगे। सेम स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, इसको इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, इस तरह, और एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे।
इस धागे को हम इस धागे को और इस धागे को दोनों धागों को हम अंदर की तरफ इसको खींच लेंगे। ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह दिखेगा। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या नहीं। अब ये इस तरह पड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। के ऊपर वाली जो इसके ऊपर लगाना है ना, जिसको हम कहते हैं सॉइल पार्ट, वो बनाएंगे। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। मैजिक सर्किल के ऊपर एक चैन बनाएंगे। इस मैजिक सर्किल में हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद इसको थोड़ा सा लूज जो है अपना मैजिक सर्किल को क्लोज करेंगे हम, इतना टाइटली नहीं करेंगे, इतना, ठीक है। पहले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन बनाएंगे। सेम स्टिच में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में अब हम 2 बनाएंगे। हमारे पास 8 थे, तो जब हम हर स्टिच में 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास कितने सिंगल क्रोशिया होंगे? 16 वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। दोबारा से एक चैन बनाएंगे। सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, सॉरी, 1 और ये 2। अब नेक्स्ट में 1, उससे नेक्स्ट में 2। इसी तरह इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक में 1 सिंगल क्रोशिया, एक में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम पहले वाले में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन बना लेंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा रख के छोड़ देंगे, बाद में स्टिचिंग में काम आएगा। लीफ बना लेंगे। लीफ के लिए मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन बना ली हैं लीफ के लिए। वायर को हम इस तरह बेंड कर लेंगे और इस तरह पकड़ लेंगे, ठीक है। पहली वाली को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह जब पास करेंगे तो साथ में हम वायर के नीचे से भी लेके जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब उससे नेक्स्ट वाली में हम क्या करेंगे? डीसी बनाएंगे। सॉरी। अब उससे नेक्स्ट वाली में हम जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमारे पास कितनी चैन रिमेनिंग है? 2 स्टिचेस रिमेनिंग है, एक ये एक ये। अब सेकंड लास्ट में हम क्या करेंगे? एसडीसी बना देंगे। वायर के साथ काम करना थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब सॉरी, इस लास्ट वाली स्टिच में हम क्या करेंगे? एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, 1 2।
सेम स्टिच में हम दोबारा से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने HDC बनाया था वहाँ पर HDC बना देंगे। जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं काम कर रही हूँ तो मेरे से थोड़ी सी बहुत मिस्टेक और यार्न होल्डिंग नहीं हो रही है। काम कर रही थी लेकिन एज सच नहीं। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, HDC बनाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट वाली में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसको लीफ को हम थोड़ा सा अपना बेंड कर देंगे ताकि जो है ना ये फोल्ड हो जाए वायर हमारी। पहले वाला जो सिंगल क्रोशिया बनाया था ना उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। ये हमारा लीफ बन के तैयार है। सबसे पहले हम मैजिक सर्किल बनाएंगे। मैजिक सर्किल के ऊपर हम 2 चैन बनाएंगे, एक और ये 2। इस मैजिक सर्किल में हम 8 HDC बनाएंगे। HDC कहते हैं हाफ डबल क्रोशिया को। 1 2 3 HDC बन गए। मैजिक सर्किल को क्लोज कर देंगे। जो पहले वाला HDC था उसी में ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे, पहले वाले स्टिच में ही। एक चैन बनाएंगे। हर स्टिच में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इंक्रीज कहीं भी नहीं करना हमने। अब पहले वाला जो सिंगल क्रोशिया बनाया था ना उसके स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। पिंक कलर का धागा लेंगे, दोबारा से मैजिक सर्किल बनाएंगे। मैजिक सर्किल के ऊपर एक चैन बनाएंगे। इस मैजिक सर्किल में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। सर्किल को क्लोज करने के बाद अब हम इसके ऊपर पहली वाली स्टिच में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन बना के धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर देंगे। इस धागे को हम सेंटर से क्रॉस कर देंगे, ठीक है।
इस तरह। अब हम इन दोनों को आपस में सिलाई करेंगे, लेकिन कोशिश करें जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच लगाया है वहीं से इसको सिलाई करें, ठीक है। ये वाली साइड जो है हम इसकी बाहर रखेंगे, ये वाला मेरा स्लिप स्टिच वाला पॉइंट है और ये वाला इधर ये वाला है, ठीक है। ये वाला इस तरह इसको पास करेंगे दोनों में से, ये वाले धागे को सेम स्टिच में दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये एक चैन बन गई है हमारी। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही बात है, नामुमकिन नहीं हो सकता। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, काउंट करके बनाइएगा, ज़्यादा ना हो जाए। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, इसी तरह इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। कोशिश यही करनी है कि सेम स्टिचेस ही हों दोनों के, ये ना कि लास्ट में आपके जो है स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 मज़ीद और बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा जो है ना कंप्लीट हो चुका है। जो पहले वाला स्टिच बनाया था ना हमने, उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है, ठीक है। ये अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जितनी भी ये स्पेस रिमेनिंग होगी छोड़ देंगे इसको, हम इसको छोड़ के डायरेक्टली स्लिप स्टिच कर देंगे हम, ठीक है। अब 2 चैन बनाएंगे, टर्न कर लेंगे। पहले वाला जो स्टिच होगा उसमें हम जो है 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चैन बनाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे सेम स्टिच में। उसे नेक्स्ट स्टिच में मूव करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, दोबारा से 2 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, दोबारा से 2 चैन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे सेम स्टिच में, नेक्स्ट स्टिच में मूव करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, दोबारा से 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में मूव कर जाएंगे, इस तरह ये हमारी पेटल्स बनती हुई जाएंगी। आखिरी ये पेटल बना ली है मैंने, अब इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी सेम स्टिच में, और धागे को हम एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। ये इस तरह का दिख रहा है, बैक साइड से इसकी कुछ इस तरह का है और फ्रंट से कुछ इस तरह का, ये थोड़ी चीज़ बड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा पेटल्स को खींच लेंगे, एक जैसी हो जाए। का टाइम आ गया है। अब इस सारी चीज़ों को किस तरह असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे पॉट को अपने पॉलिस्टर यार्न से, ठीक है, ताकि ये स्टेबल रहे। अब आता है ये वाला पार्ट, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह, इसको हम सिलाई करेंगे। आप डायरेक्टली इसको क्रोशिया से भी सिलाई कर सकते हैं और आप इसको इस तरह भी सिलाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर
ये जो अंदर की साइड पर हम देख रहे हो, ये अंदर की साइड पे जो हमने इसके बैक लूप छोड़े थे, उधर से हम कहीं से भी स्टार्ट सिलाई करना शुरू कर देंगे। इसका भी बैक लूप लेंगे, इसका भी बैक लूप लेंगे। प्लास्टिक वाली सुई से भी सिलाई कर सकते हैं आप लोग, मर्जी है आपकी, जिससे आपको आसानी लगे। इस तरह ये पूरा हम यहाँ तक सिलाई कर देंगे। दोनों के बैक लूप से ही लेना है आपने, इसके इधर हमने लूप छोड़े हुए थे, ठीक है, ये वाले, ये वाले। और इसका एक लूप ये वाला। ये इस तरह का सिलाई होकर लगेगा। अच्छा, अब हमारा इसको अटैच करने का टाइम है कि हम सबसे पहले इसको ग्लू लगाएंगे और सेंटर में इसको इंसर्ट कर देंगे ताकि ये स्टक हो जाए इसके अंदर। इस तरह ये स्टक हो गया। अब ये जो धागा है हम इसके राउंड घुमा देंगे। नहीं है वायर, आप उसके हिसाब से लेंगे, मैं लाजमी नहीं है जितनी लंबी मैंने ली है। अब इसको भी इसके साथ ही अटैच कर देंगे। आप चाहो तो इसको दो लीफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही रखा है। होगा, इसको इस तरह टर्न कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वायर को नीचे से कट कर देंगे। पॉट में इसको इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा तैयार है।